नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती बर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपक ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि विंटर सीजन के सीड्स लगाने के लिए मिट्टी को यूज़ करने के पहले मिट्टी को क्या करना चाहिए और किस प्रकार उसका यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे पुराने गमले हैं जिसमें मिट्टी भरी हुई है और वो प्लांट नहीं है, तो वो सारी मिट्टी को हमें धूप में डाल देना चाहिए। धूप में अच्छे से मिट्टी सुखाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में जो नमी होती है उसमें फंगस भी लगी हुई रहती है, क्योंकि बारिश में फंगस भी लग जाती है। इसलिए मिट्टी को धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है कि जो भी फंगस लगी रहती है वो हट जाते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी पूरे हट जाते हैं। इसलिए मिट्टी को सुखा कर ही यूज़ करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सुखा लेना चाहिए। और सुखाना भी एकदम 100% नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि अगर 100% मिट्टी सूख जाएगी तो जितने भी मिट्टी में थोड़े से न्यूट्रिशन भरे रहते हैं, जो भी मतलब अच्छा जो रहता है, जितनी भी मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए बिल्कुल 100% नहीं सुखाना चाहिए, मतलब 70-80% सुखाना चाहिए। थोड़ी सी मॉइस्ट रहना चाहिए मिट्टी को। और फिर उसमें जब हम मिट्टी यूज़ करते हैं तो फंगीसाइड तो मिलाते ही हैं, तो उसमें फंगीसाइड का भी यूज़ करना चाहिए। और मिट्टी कैसे बनाना चाहिए ये भी मैं बताती हूँ। तो दोस्तों, मिट्टी सुखाने के बाद हमें कोकोपीट का यूज़ करते हैं, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखता, पानी को होल्ड करके रखता है। इसलिए कोकोपीट का भी यूज़ हमें करते हैं। तो कोकोपीट को भी यूज़ कैसे करना चाहिए? तो दोस्तों, कोकोपीट की एकदम ईंट जैसे बट्टी आती है, उसको पानी में गला दीजिएगा तो वो 1-2 घंटे में पूरी तरीके से गल जाती है। और फिर जब गल जाती है तो उसको 1-2 पानी से नहीं धोना चाहिए, कम से कम 3 से 4 पानी से धोना चाहिए अच्छे से, और अच्छी तरीके से सुखाना चाहिए उसको। थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। जब हम पैक करके रखते हैं, अगर बची हुई है या हम पूरी पैक करते हैं, तो उस समय आप इसको बहुत ज़्यादा सुखाना चाहिए। बिल्कुल इस प्रकार कर लेना चाहिए सुखाकर, क्योंकि अगर इसमें थोड़े से भी मॉइस्चर रह जाता है तो जब हम पैक करके रखते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है। और धोने का तरीका भी मैं बताऊं तो 3 से 4 पानी के में धोना चाहिए, क्योंकि इसमें नमक रहता है, सॉल्ट रहता है। और अगर थोड़ा सा भी नमक इसमें हमारा रह जाता है, अगर अच्छे से धुलता नहीं है, तो बाद में हमारी जो प्लांट होते हैं उसकी जड़ों को नुकसान करता है। कि थोड़ा बहुत नमक होता है तो नमक से तो प्लांट बहुत ख़राब हो जाता है और जड़ें भी सड़ जाती है। इसलिए इसको अच्छी तरीके से धोना चाहिए और अच्छी तरह से सुखाना चाहिए। और फिर मैं मिट्टी बताऊं कि मिट्टी हमको क्या लेना चाहिए। और मिट्टी में भी इस प्रकार मिट्टी बनती है कि जो हमारे पतले सीड होते हैं, बारीक सीड होते हैं, जैसे पुटुनिया के हैं, पेंजी के हैं और पॉपी के हैं, ऐसे जो बारीक वाले जो सीड होते हैं उसको तो हम सिर्फ मिट्टी हल्की बनाते हैं, एकदम हल्की बनाते हैं। तो उसमें 50% हम कोकोपीट लेते हैं और 20% हम खाद लेते हैं और थोड़ी सी हम सैंड लेते हैं। मिट्टी का यूज़ हम उसमें कम ही करते हैं और फंगीसाइड डालते हैं, या तो नीम ऑयल, वो नीम की खली यूज़ करते हैं, और या तो फिर हम फंजीसाइड यूज़ करते हैं। और एक मिट्टी ये है कि जैसे थोड़े बड़े जो बीज रहते हैं, जैसे हरी सब्जी के भी रहते हैं, वेजिटेबल्स के बीज रहते हैं, जैसे गिलकी, तोरई और कद्दू, ये बीज बड़े होते हैं। और फूलों में भी हमारे जैसे ये नेस्टेशियम के ये जो बीज होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं। और फिर ये सूरजमुखी के ये भी बड़े होते हैं। फिर ये कैलेंडुला के ये भी बड़े सीड होते हैं। तो इसके लिए कैसी मिट्टी बना सकते हैं हम?
तो दोस्तों ऐसी मिट्टी के लिए हम मिट्टी का यूज़ ऐसी मिट्टी बनाने के लिए हमें मिट्टी का भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ ली 50% या 40% यहाँ मिट्टी ली है, गार्डन सॉइल ली है, और 40% मैंने इसमें कोकोपीट लिया है। अगर कोकोपीट नहीं है तो आप थोड़ी सी रेत मिला ले सकते हैं। मैंने इसमें दोनों का यूज़ किया है, कोकोपीट ज़्यादा लिए और थोड़ी सी रेत ली है। और फिर हम लेते हैं बर्मी कंपोस्ट। अगर बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर खाद ले सकते हैं। खाद कोई सी भी हो तो मतलब 25% या 20% गोबर खाद ज़्यादा नहीं लेना। तो मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी 10% ये दोनों ली। और फिर मैंने ली है 2 मुट्ठी ये नीम खली। अगर आपके पास दोनों में से एक हो तो आप या तो नीम खली का यूज़ कर सकते हैं या फंजीसाइड। यहाँ मैंने थोड़ा सा आधी चम्मच फंजीसाइड भी मिला लिया और 2 मुट्ठी ये मिला ली है नीम खली। तो ऐसे करके इसकी मिट्टी बना सकते हैं। ये बड़े दानों के लिए अच्छी रहती है और जो छोटे बीज होते हैं उसके लिए एकदम कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट, बस इन दोनों का मिक्सचर रहता है और उसमें फंजीसाइड या हम नीम खली मिलाते हैं। ऐसी बारीक, क्योंकि बारीक दानों के लिए बहुत ही हल्की मिट्टी चाहिए, दबना नहीं चाहिए, और जो बड़े बीज होते हैं उसके लिए हम मिट्टी मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार मिट्टी बना सकते हैं। और मिट्टी को जब यूज़ करोगे तो मिट्टी पूरी तरीके से सुखा कर ही यूज़ करना चाहिए। और ये जो कोकोपीट है, कोकोपीट को भी आप धो के ही यूज़ करना, बिना धोए यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि अगर धो के नहीं यूज़ करोगे तो उसमें नमक होता है, तो वो हमारे जो बीजों को अंदर ही अंदर गला देगा और हमारे बीज खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।